ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से हम लोग भागवत कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम में कुछ कथाएं हैं जो बहुत सुंदर हैं, जो हमें आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि जो आपने भगवद गीता पढ़ी है उसी को हम कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। तो जो भगवद गीता के 700 श्लोकों में हमने पढ़ा वही सब कुछ श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों में है, यानी इसका एलॉबरेट फॉर्म है श्रीमद् भागवतम। तो वही सारी चीज़ें जो हमने सार के रूप में जाना था अभी श्रीमद् भगवद गीता में, अब हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, यानी जो रियल में जो कथाएं हुई हैं उनके थ्रू, ये जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कथा जो हम पढ़ते हैं वो सब इमेजिनरी नहीं है, वो सब हिस्ट्री है, यानी वो सब कुछ हुआ है। तो उसके द्वारा हम उन चीज़ों को जो हमने भगवद गीता में पढ़ा है उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम कथा के द्वारा भी पढ़ते जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का रिवीजन होगा। तो आज हम चित्रकेतु की कथा लेंगे जो मैंने शिला गुरुदेव से सुना है। तो उसी को हम वो जैसे बोलते हैं वैसे मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग गुरुदेव का वो कथा सुनेंगे तो एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, इतने सुंदर बोलते हैं गुरुदेव। तो ये कथा है चित्रकेतु महाराज की, जिनके बारे में बताया गया है कि जैसे कि गुरुदेव क्या बोलते हैं कि कभी हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी होती है। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि उनके पास वो चीज़ है और हमारे पास नहीं है। वो कमी हमारे अंदर होती है, हमारे जीवन में होती है। तो ये जो कमी होती है हमारे जीवन में, ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारे ऊपर कृष्ण की ब्लेसिंग्स हैं। यानी भगवान हम पर जब बहुत कृपा करते हैं तो वो हमारे साथ ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमारा मन जो है इस संसार में ना लगकर कृष्ण में लग जाए। जैसे कि अगर कोई बहुत सुंदर हो तो उसका सारा ध्यान कहाँ रहेगा, उसका सारा ध्यान अपने आप पर रहेगा, यानी अपने शरीर पर रहेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो देहात्म बुद्धि में होते हैं, यानी वो शरीर को ही मैं मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस संसार चक्र से बाहर निकलना कठिन होता है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कुछ कमी हो तो वो कमी इसलिए है कि भगवान ने हम पर कृपा की है, और वो कमी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में हो तो समझ लीजिए कि भगवान ने हम पर बहुत विशेष कृपा की है, ताकि हम यहाँ का कार्य जल्दी निपटा कर उनके पास वापस लौट सकें, उनके धाम लौट सकें। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। जब हम इस संसार में किसी कमी को झेलते हैं तो हम उस कमी को ही दूर करने में लग जाते हैं, एंड हम उसको विशेष भगवान की कृपा ना मानते हुए अपने आप को बहुत अभागा मान लेते हैं। ऐसे ही एक राजा थे चित्रकेतु राजा की ऑलमोस्ट 1000 पत्नियां थी, 1000 के ऊपर ही होंगी। इतनी पत्नियां होने के बावजूद उनके घर कोई संतान नहीं था। बिकॉज संतान नहीं हो रही तो वो बहुत ढेर सारी उनकी पत्नियां भी होती जा रही हैं, पर इन सब में इतनी हज़ारों पत्नियां होने के बावजूद उनको ये बुद्धि नहीं आई कि मुझे भगवान ने संतान नहीं दिया तो ये मेरे ऊपर कृपा की है भगवान ने, जिससे कि मेरा मन किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट ना हो बल्कि कृष्ण के प्रति अटैच हो। लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, दुखी थे। उनको बस हर समय यही लगता था कि उनकी कोई संतान नहीं है, ना बेटा ना बेटी, कोई भी नहीं था उनका कोई संतान ही नहीं था। तो इसी तरह एक दिन अंगिरा ऋषि जो है वो घूमते घूमते वहाँ उस तरफ आ गए, और क्योंकि
वो ऋषि जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो वो अपनी इच्छा से कैसे ऋषि कैसे होते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते, वो घूमते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा लोगों को वो प्रीच कर सके, भगवान के बारे में बता सके। इसलिए ये जो ऋषि मुनि होते हैं उनका एक स्थिर घर नहीं होता था, तो वो घूमते घूमते इसी तरह एक बारी वो राजा चित्रकेतु के पास आते हैं और उन्हें देखते ही उनके महल में एंटर करते हैं। वैसे ही चित्रकेतु जैसे ही देखता है कि ऋषि आए हैं, अंगिरा ऋषि, तो वो अपने जो सिंहासन है उससे उठ के खड़ा हो जाता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है, उनको जल ऑफर करता है, उनको बैठने के लिए आसन देता है, उनको अच्छा भोजन देता है खाने के लिए। और जैसा कि एक गेस्ट को या एक गृहस्थ को करना चाहिए, जब भी हमारे घर कोई आए तो अगर हम उसको भोजन ना दे पाए, अगर हम उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे पाए, तो दो चीज़ हमेशा करना चाहिए। एक तो उसको आसन जरूर दीजिए एंड दूसरा उसको जल पानी। ये चीज़ हमें अपने ध्यान में रखना है कि हाँ, कोई भी अगर आता है घर तो हमें उसको जल के लिए ज़रूर पूछना चाहिए, पानी ज़रूर पूछना चाहिए एंड उसको बैठने के लिए आसन ज़रूर देना चाहिए। बाकी हम कुछ कर पाए या ना कर पाए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये दो चीज़ हर कोई कर सकता है। तो इसी तरह चित्रकेतु महाराज जी उठते हैं अपने आसन से, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं क्योंकि ये ऋषि हैं, और फिर उनको जल और खाने की कुछ ईटेबल्स उनको ऑफ़र करते हैं और फिर ऋषि को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली उनको बिठाते हैं, आसन देते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं। ऋषि के आदर देते हुए ऋषि को आदर देते हुए उनको ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं और खुद राजा उनके चरणों में बैठ जाते हैं। और फिर चित्रकेतु महाराज जो है बहुत ही ह्यूमिलिटी से, बहुत ही हम्बल होके उनके सेज का जो है उनको बहुत अच्छे से उनको एड्रेस करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब देख के अंगिरा ऋषि जो है बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। महाराज का इतना ह्यूमिलिटी देखकर, इतना हम्बल से वो सब कुछ, और फिर जिस तरह से वो उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, जिस तरह से उनका ध्यान रखते हैं, तो अंगिरा ऋषि इज़ वेरी सेटिस्फाइड। उसके बाद वो बोलते हैं कि अपि ते नामायम स्वस्ति प्रकीर्तिनम तथा माना यथा प्रकृति भीर्गुप्ता पुमान राजा च सप्तभी। तो वो बोलते हैं कि हे राजन, कि आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप मन से और शरीर से स्वस्थ हैं। आपके जो रॉयल एसोसिएट्स हैं, आपके जो मंत्रीगण हैं, आपका जो राजपाट है, वो सब कुछ अच्छा है और माने सब जगह सब कुछ ठीक से चल रहा है आपके राज्य में। और जब राजा के लिए जब कोई अच्छा राजा होता है तो उसके राज्य में सब कुछ अच्छा होता है। यानी अगर कोई राजा बहुत सेंटली होता है, भगवान को मानने वाला होता है, तब उसके राज्य में सब कुछ अच्छा होता है। तो इसी तरह वो उसका हालचाल पूछते हैं कि हाँ, आपके राज्य में सब कुछ अच्छा है, सारे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ यानी 7 मटेरियल प्रॉपर्टीज़, एनर्जी, ईगो, 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इस तरह सब कुछ पूछते हैं कि आपके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आत्मानां प्रकृतिस्वा अद्धा निधाय श्रेय अपनुयात राज्ञा तथा प्रकृतयो नारदेवा हिता धया। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि हे राजन, जब किंग जो महाराज हैं, जब वो अपने आसपास के एसोसिएट्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तब वो हमेशा खुश रहते हैं। और इसी तरह जो एसोसिएट्स होते हैं वो भी महाराज को गिफ्ट्स और अपनी सेवा ऑफ़र करते हैं, जिससे कि वो भी हैप्पी रहते हैं। तो इस तरह एक राजा का कैसे होना चाहिए वो बताते हैं। तो इस तरह राजा, अब उन्होंने इतना कुछ बताते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, तो राजा वैसे ही बहुत दुखी है। तो वो बस इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि जो सेज हैं, जो ऋषि हैं,
वो जैसे ही उन्होंने उसको उनका हाल चाल पूछा, सब कुछ बात करना शुरू किया, तो इस तरह किंग जो राजा चित्रकेतु हैं वो ओपनली फिर वो उनको बताते हैं कि मैंने हे अंगिरा ऋषि, मैंने बहुत तप किया है, मैंने बहुत योगा समाधि की है, लेकिन अपने आप को सारे पापों से मुक्त करने के लिए जो मैं कर सकता था, यानी योग तप बल जो भी था वो सब कुछ मैंने किया है, समाधि में रहकर परफेक्ट योगी की तरह, और सारा कुछ किया है जैसे कि एक एम्बॉडीड सोल के लिए करना चाहिए, यानी एक राजा एक जीवात्मा को जो करना चाहिए जिससे कि वो अपने सिंफुल रिएक्शन से मुक्त हो सके, अपने पापों से मुक्त हो सके। तो लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है और ये दुख मुझे खाया जा रहा है, यानी मेरा कोई है नहीं। इस बात पर अंगिरा ऋषि सोचते हैं और उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं। वो क्या बोलते हैं राजन कि हे ऋषि, मुझे और मेरे जो पितृ हैं, मेरे जो फोरफादर्स हैं, उनको बचा लीजिए, क्योंकि हमारा कोई भी नहीं है, माने हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई संतान नहीं है। और क्योंकि अगर कोई नहीं होगा तो कौन हम सबकी रक्षा, माने कौन हमें जल अर्पण करेगा, तर्पण करेगा। जिस तरह अर्जुन कैसे बोल रहा था उसी तरह अब राजा भी यही बोल रहा है कि मेरा तो कोई संतान ही नहीं है, प्लीज़ माने मेरी और मेरे जो फोरफादर्स हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, उन सब की रक्षा कीजिए। तो यहाँ पे शुक गोस्वामी जो ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, वो बोलते हैं जो महाराज चित्रकेतु हैं वो अंगिरा ऋषि वो कौन है? वो ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए हैं और बहुत मर्सीफुल हैं। तो वो उनसे कुछ ब्लेसिंग्स चाहते हैं जिससे कि उनके घर भी संतान हो जाए। तो पहले ही अंगिरा ऋषि जो हैं वो बड़े संतुष्ट थे। तो वो देखते हैं कि राजा बड़ा दुखी है, बहुत परेशान है और इसका दुख तब तक कम नहीं होगा जब तक इसके पास संतान नहीं होगी। तो लेकिन अंगिरा ऋषि जानता है कि अगर ये संतान उनके लिए सुख लेके आएगा तो बहुत जल्दी उनके लिए दुख का कारण भी बनेगा। फिर भी लेकिन जो राजा है उसको तो तभी संतुष्टि मिलेगी जब वो उसके घर में कोई आएगा। तो इस तरह जो ऋषि हैं, ऋषि क्या करते हैं, वो उसको वहाँ पे यज्ञ करवाते हैं और फिर यज्ञ में एक खीर बनवाया जाता है और वो खीर वो अपने राजा को देते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि इनकी बहुत ढेर सारी महारानियाँ हैं तो अब किसको देंगे। तो वो बोलते हैं जो रानी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है उसको ये खीर दे दो जिससे कि तुम्हारे घर संतान होगा। तो इसी तरह उनको जो रानी सबसे प्रिय थी उसका नाम था कृतिका देवी। तो कृतिका देवी जो है नहीं कृतिका देवी नहीं, उनका नाम है कृतिधा कुछ नाम है, हम आगे पढ़ लेंगे। तो वो रानी को वो खीर देता है जिससे कि क्या होता है, खीर देने के बाद लेकिन राजा को अभी भी मन में डाउट है कि पता नहीं ये खीर खाने से भी उसके घर में कुछ संतान होगा या नहीं होगा। इस तरह का उनके मन में डाउट होता है। कृताद्युति रानी का नाम है कृताद्युति। तो कृताद्युति को वो खीर देता है जिससे कि लेकिन राजा जो है वो उसको, जैसे हम प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना कि अभी पता नहीं हमने इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो बिकॉज इतने हज़ार रानियां हैं उनके और इतना जप और इतना तप और इतना समाधि वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। तो अब उनको ऋषि पे भी डाउट हो रहा है। तो वो ऋषि को बदले में कुछ देते नहीं हैं। खीर जैसे ही रानी को दिया जाता है, रानी तुरंत एक ही पल में वो सारा खीर पा लेती है और फिर
ये ऋषि को विदा कर, ऋषि निकल जाते हैं क्योंकि ऋषि को बदले में वो ये इसके बदले में जब वो उनको खीर देते हैं तब उसके बदले में वो ऋषि को कुछ देते नहीं। उनको अभी भी मन में डाउट था कि पता नहीं संतान होगा या नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद कृतादिति को एक पुत्र होता है, और वो पुत्र प्राप्त होने के बाद राजा यानी जो राजा है वो उसकी खुशी का कोई अंत ही नहीं, वो बहुत ही प्लीज्ड होता है। इस तरह जो हर्षोल्लास होना चाहिए एक पुत्र के जन्म पे वो सब कुछ वहाँ महल में होता है। बहुत अच्छे से सब कुछ उसका जन्म के बाद जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ होता है। रिचुअल्स जो फॉलो करने होते हैं, बहुत दान दिया जाता है, सोना चांदी, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, विलेजेस। यानी कि पहले कैसे थे, राजा गांव के गांव दान में दे देते थे, यानी एक कोई भूमि या ज़मीन नहीं, पूरा का पूरा गांव दे देते थे। और भी एक दो नहीं, बहुत सारे गांव दान में दे दिया जाता था। बहुत सारे घोड़े, हाथी दिए जाते थे। और फिर 60 करोड़ गौ माता यानी 600 मिलियन काउस उन्होंने दान में दिया। तो बच्चे के आने की खुशी में बहुत दान दक्षिणा दिया गया, बहुत पूजा पाठ हुआ। तो इसी तरह जब कोई किसी गरीब को, जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके पास एक भी रुपया ना हो, कोई धन ना हो, संपत्ति ना हो, लेकिन अचानक लेकिन काफ़ी समय के बाद, बहुत ग्रेट डिफ़िकल्टी के बाद उसके पास जब धन आता है, लक्ष्मी आती है, तो वो उसका कैसा कंडीशन होता है, ठीक ऐसा ही कंडीशन चित्रकेतु का था। यानी बहुत बहुत परेशानियों के बाद, बहुत यत्नों के बाद उनके घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, जिससे कि उसको पाकर जो चित्रकेतु है वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट तो था ही, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप्ड हो गया उसके अंदर अपने पुत्र को लेकर। तो इसी तरह उसकी माँ के मन में भी अपने पुत्र को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी था और अट्रैक्शन भी था। इस तरह कृतादिति ने क्योंकि महाराज को पुत्र रत्न दिया था, उससे क्या हुआ, जो राजा था चित्रकेतु, उसका अपने बाकी रानियों की तरफ से ध्यान बिल्कुल पूरी तरह धीरे धीरे हटता चला गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने पुत्र में लग गया और पुत्र देने वाली रानी कृतादिति में लग गया, जिससे कि वो सारा ही समय, सारा ही ध्यान किस पे लगाए रखता, अपनी उस रानी पे जिसने उसको पुत्र दिया, और अपने पुत्र में उसका खेलना कूदना, उसकी तोतली बातें, ये सब में ही वो बिजी हो गया। इसी तरह वो अपने बाकी की रानियों को कम्प्लीटली इग्नोर कर गया, निगलेक्ट कर गया, जिससे कि ये जो बाकी की रानियां थी वो इस बात को फील करने लगे कि अब तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रहा। यानी घर में जो दासियां होती हैं, उस घर में उस महल में जो दासियां थी, उनका भी एक पति होगा एंड वो पति उन पर बहुत अटेंशन देता होगा। पर ये जो बाकी की रानियां थी हज़ारों में, इनके पति राजा हैं, राजा होने के बावजूद इन पर कोई अटेंशन नहीं। यानी ये इनकी स्थिति एक दासी के नीचे की भी दासी हो गई, यानी दासी अनुदासी हो गए। तो इनका माने कोई वैल्यू ही नहीं रहा। एक दासी का भी वैल्यू है कि उसका पति भी उस पर ध्यान देता है, पर ये रानियाँ कैसी है, इनको ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ से क्या हुआ, उनके अंदर जलन और ईर्ष्या आ गई, और जलन और ईर्ष्या होने से क्या हुआ, ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि राजा का ध्यान हम पर भी जाए। तो अब ये लोग मिलके पूरा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, और फिर ये लोग एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस बच्चे के कारण ही राजा ने हम सब से अपना ध्यान हटा लिया। तो ये जो कारण है हमारे दुख का, इसी को ही हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब जिस रानी ने ये बोला कि इस बच्चे को ख़त्म कर देते हैं, तो अब उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि किस तरह इस बच्चे को ख़त्म किया जाए। तो वो क्या करती है, बच्चे को दूध में
पॉइजन मिलाकर रात को पिला देती है। यानी रात को बच्चे को सोते समय दूध दिया जाता है, तो वो उसी दूध में उसने पॉइजन मिला दिया और बच्चे को पिला दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ, सुबह वो रानी उस कमरे में जाती है जो कृताद्युति है, जो उसकी माँ है, और फिर बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा जागता नहीं है। उसके मन में ऐसे कहीं भी ये फीलिंग नहीं है कि बच्चा मर गया है। वो सोचती है कि अभी उठेगा, थोड़ी देर उसको उठा के जगा के चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर बार बार उसको जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा जागता नहीं। फिर अपने एक दासी को बोलती है कि इस बच्चे को जगाओ। तो वो दासी उस बच्चे को देखती है तो उसका शरीर पूरा नीला हो रहा है। ये देख के वो समझ जाती है कि इसको पॉइजन पिलाया गया, जिससे कि उसको वो बताती है रानी को कि बच्चा अब मर चुका है। ये सुनते ही वहाँ पे राजा भी उसके साथ खड़े हैं, चित्रकेतु। ये सुनते ही राजा जो है, रानी जो है, दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं, यानी दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब उस कमरे में दिखने में कैसा है कि 3 लोग मर चुके हैं, यानी 2 तो मरे हुए जैसे हैं और एक मृत शरीर है उस बालक का। तो इतना तकलीफ, इतना जो बाद में वो उसको कैसे करके जगाया जाता है, उसको होश में लाया जाता है, उसके बाद भी वो जो लैमेंटेशन है, जो दुख है, जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा उनको बहुत कष्ट के बाद प्राप्त हुआ था। अगर जैसे कि अंगिरा ऋषि ने पहले ही भाप लिया था कि जो बच्चा इनके सुख का कारण बनेगा वही जल्द ही उनके दुख का कारण भी बनेगा। तो इसी तरह उस बच्चे को मरा हुआ देखकर जो रानी है वो भी अपना श्यापा करती है, बहुत पीट के अपनी छाती पीट के रोती है जोर जोर से। उनकी जो मेड सर्वेंट है जिसने उनको बताया कि ये बच्चा मर चुका है, वो भी इसी तरह चिल्ला कर रोती है। और बहुत रानी के बाल खुल जाते हैं, ऐसे मतलब बिखरे हुए बाल, बुरी हालत में होती है। वो गिर जाती है अनकॉन्शियस होकर, फिर उसको होश में लाया जाता है। इसी तरह जो भी महल में आ रहा था वो भी देख के इस बात से और भी शोक में डूबा जा रहा था। पूरा ही उसका राजा का जो राज्य है पूरा का पूरा शोक में डूब जाता है, क्योंकि राजा का बेटा मर गया है। तो राजा भी बेहोश होके गिर जाता है, उसी को भी होश में लाया जाता है, और वो ऐसे शॉक में है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। जो रानियां हैं जिन्होंने उसका बच्चे को मारने का प्लान बनाया, वो देखते हैं कि जो राजा चित्रकेतु है वो दुख में एकदम डूब गया है। अपने बच्चे के मृत्यु के कारण वो दुख में डूब गया है, क्योंकि वो उनका एक इकलौता पुत्र था पूरे परिवार में, और वो भी अब उसके साथ दिखाने के लिए रो रहे हैं, जिससे कि जो बाकी की रानियां हैं वो तो इस इंटेंशन से दिया था कि बच्चा जो है वो मर जाएगा तो राजा का ध्यान उन पर चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो भी देखते हैं कि ये जो राजा है ये भी बहुत दुखकष्ट है, तो उनको एटलीस्ट दिखाने के लिए तो रोना होगा, तो वो सब भी उनके साथ रो रही हैं। इस तरह वो सभी पूरा राजमहल शोक में डूबा है, और सिर्फ राजमहल नहीं, बाहर से उनकी जो प्रजा है वो भी शोक में डूब गई है। पूरी तरह सब लोग शोक में डूबे हुए हैं। सब बार बार राजा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे वो मीठी सी मधुर जो भोली सी मुस्कान है उसको अब मैं नहीं देख पाऊँगा, अब मैं तुमसे कैसे बात कर सकूँगा। मैंने वो लैमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसको देख के उसकी जो माता है कृताद्युति वो भी बहुत रोती है, बहुत लैमेंट करती है। इस तरह पूरा ही राज्य जो है दुख में शोक में है। तो वहाँ से अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जी दोनों वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो ये देखते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो उस राज्य में एंटर करते हैं ऋषि दोनों, तो देखते हैं कि पूरा का पूरा राज ही शोक में डूबा हुआ है। उन्हें पहले समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है, और
सब कुछ बंद है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम जैसे शोक हो रहा है। पूरे महल, सिर्फ महल के अंदर नहीं, महल के बाहर उनके राज्य में भी पूरा सब कुछ ठप सा हो गया है। तो वो वहाँ से होते हुए राजा के महल में दोबारा जाते हैं और वहाँ पे वो पूछते हैं कि एवं कश्मलापनम नस्त समज्ञम अनाकयम ज्ञात वंगीरा नाम ऋषि अजागमा सनारदा। तो अब वो देखकर अंगिरा ऋषि वहाँ पहुँचते हैं महल में, तो वो देख के समझ जाते हैं कि जो ये राजा है ये ऑलमोस्ट क्योंकि वो भी मृत्यु के बहुत पास पहुँच चुका है, यानी वो भी मरा हुआ जैसे ही हो गया है। राजा की ये हालत देख के अंगिरा ऋषि उनको पूछते हैं, He was also like a dead body। तो अंगिरा ऋषि उसको पूछते हैं कि क्या हुआ। कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यमुनो सोचति त्वं च अस्य कथमाशिष्टो पुरे दानीमता परम। यानी क्योंकि जो राजा चित्रकेतु हैं वो दुख के एकदम सागर में ही डूबे हुए हैं। वो बिल्कुल, वो खुद भी स्वयं भी एक मृत व्यक्ति जैसी हालत है। तो इस पर नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि उनको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है, और तो कोई चारा नहीं है जिससे कि उनका कष्ट खत्म हो। तो अब वो राजन से सवाल पूछते हैं, कोयम स्यात् तव राजेंद्र, कि ये जो मृत व्यक्ति है जिसके लिए आप रो रहे हैं, इसके साथ आपका क्या रिश्ता है? आप इतना क्यों रो रहे हैं? कि ये जो मृत बच्चा है, यानी शरीर जो है वो तो हम नहीं हैं। हम कौन है? हम तो आत्मा है। लेकिन अब जो राजा रो रहा है वो उस मृत देह के लिए रो रहा है। वहाँ उसके अंदर जो बच्चा जिसको वो अपना समझ रहा था वो तो जा चुका है शरीर को छोड़ के। तो इसी तरह अंगिरा ऋषि अब और नारद ऋषि जो हैं वो उस राजा को स्पिरिचुअली कॉन्शियस कराने की कोशिश में उसको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हे राजन, आपका रिलेशनशिप क्या है इस डेड बॉडी के साथ जिसके लिए आप इतना रो रहे हैं? अब तो इस मृत देह के ना तो आप पिता है, ना तो ये आपका पुत्र है। फिर आप जो रिलेशनशिप पहले एग्जिस्ट करता था वो तो अब है ही नहीं। एक्चुअली में अब तो ये सिर्फ एक शरीर बचा है जिसके साथ ना आपका कोई रिश्ता नहीं। अब आप इसके पिता नहीं है और वो आपका पुत्र नहीं है। यथा प्रयन्ते साम्यन्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते व्युज्यन्ते तथा कालेन देहिना। जैसे कि वो बोलता है, अंगिरा ऋषि कहते हैं कि जैसे कि समुद्र पर हम हो और उसमें जो रेत होते हैं वो रेत पानी के बहाव से कभी आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, एंड कभी पानी जब जोर से आता है लहर तो वो रेत अलग हो जाते हैं। जैसे कि हरिद्वार में जब हम दिया ऑफर करते हैं, गंगा नदी में जब हम दीप दान करते हैं तो क्या होता है, पानी के लहर में क्या होता है कि बहुत सारे दीप एक दूसरे से आके मिल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और फिर वही लहर उनको थोड़ी देर के बाद सारे दीपों को तितर बितर कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसी तरह हम सब जो जीव आत्माएं हैं वो समय के कारण, अपने कर्मों के कारण एक दूसरे से कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे को अपना भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र बना लेते हैं। और उसी तरह फिर जब हमारे कार्मिक रिएक्शन, हमारे प्रारब्ध कर्म उस जगह पे ख़त्म होते हैं, हम दोबारा अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो हमारा मिलन है और बिछड़ना है, ये बस ऐसा ही है जैसे कि सागर के रेत पानी के लहर के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि जो दीप है वो लहर में आकर एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देहि दोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो इस तरह अंगिरा ऋषि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे हैं,
हम एक के बाद एक नया देह प्राप्त करते हैं, और जो देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम चरा, यानी बचपन से लेके यौवन तक और उसके बाद एक नया देह प्राप्त करते हैं। ये कैसा हुआ? जैसे कि हम बचपन के शरीर को छोड़ते हैं, फिर एक यंग यूथफुल बॉडी को गेन करते हैं, फिर उसके बाद हम मिडिल एज का वाली बॉडी को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम ओल्ड एज में आते हैं, उसके बाद हम उस ओल्ड एज वाले बॉडी को भी छोड़ते हैं और एक नया न्यू बॉडी में चले जाते हैं। तो ये क्या? देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जो धीर होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस चेंज से अफेक्ट नहीं होते हैं। यथा धनासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च, एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि सा मायया। जैसे कि धरती पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर अंगिरा ऋषि महाराज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम धरती पर ढेर सारे बीज, यानी समझ लो हमने ढेर सारे राई का दाना डाल दिया, उससे क्या होता है? कुछ समय के बाद उसमें दाने में से प्लांट्स अंकुर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सारे ही ज़रूरी नहीं है कि हमने दाने डाले हैं, बीज डाले हैं, बीज डालने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर बीज में से प्लांट होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ पत्थर पर गिर जाएंगे तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा। यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब बीज में से इक्वली हम सबको इक्वल वाटर दे रहे हैं, इक्वल ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब में से प्लांट निकलेगा। इसी तरह भगवान जो हैं, जैसे कि भगवान की कृपा से एक पिता को एक पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। यानी कभी कभी कोई किसी को संतान होती है, कभी कभी नहीं होती है। इसलिए ऐसे आर्टिफिशियल रिलेशनशिप पेरेंटहुड से हमें अफेक्ट नहीं होना है। अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है? कृष्ण के पास है, भगवान के पास है। यानी भगवान की इच्छा होती है तभी जीवात्मा आता है, कभी कभी नहीं आता है। यानी या तो फादर पोटेंट हो, मदर फर्टाइल हो, तब भी स्टिल उनको जो संतान है वो प्राप्त नहीं होता। यानी ये सब कुछ जो होता है ये भगवान की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा होती है तो ऐसा होता है, नहीं होती है तो बीज में से अंकुर नहीं निकलते। इस बात से हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे रिलेशनशिप जो हैं वो एक्चुअली में कैसे हैं? आर्टिफिशियल हैं, यानी वो रियल रिलेशनशिप नहीं है। हमारा रियल रिलेशनशिप क्या है? भगवान के साथ है। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बोला गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यानी हमें एक्चुअली में हमारा रियल रिलेशनशिप किसके साथ है? वो है भगवान कृष्ण के साथ। और हम लोग क्या करते हैं? हम इस संसार में सब जब जैसे कुछ माता पिता को पुत्र या पुत्री जो भी है संतान प्राप्त नहीं होता तो वो बहुत दुखी लगते हैं। ऐसा लगता है उनके ऊपर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। उनके घर में सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसको भोगने के लिए उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बच्चे हों, उसमें से एक बच्चा मृत हो जाए, मर जाए, तो वो माता पिता उसके हिस्से का भी सारा प्रेम उस बच्चे में लगा देते हैं। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप अपना प्रेम जो है वो इस संसार से हटाकर भगवान कृष्ण में लगा लो। यानी हमें एक्चुअली में द ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है? वो कृष्ण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिर भी हम इस बात में भगवान की कृपा को नहीं देखते कि अच्छा हुआ भगवान ने हमको कोई संतान नहीं दी, अच्छा हुआ हमारा मन इस संसार में नहीं लगा। वो लोग ये नहीं देखते कि जिनके घर में संतान है वो भी बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है, वो भी बड़े दुखी है, क्योंकि उनके ही बच्चे उनके साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते। जैसे ही माता पिता अपने बच्चों के सुख में बाधा बनने लगते हैं तो वही बच्चे अपने माता पिता को भी नहीं पूछते, वो भी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं।
कोई भी जो संतान होती है वो अपने माता पिता को इसलिए प्रेम करती है, इसलिए लाइक करती है क्योंकि उससे उनकी इच्छाएं पूरी हो रही होती है, वो उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि इनसे हमारी जो इच्छा है वो नहीं पूरी होगी, तब वो भी उतना सम्मान, उतना प्रेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं, वो अटैचमेंट के लेवल पर है, जिसको हम लस्ट बोल सकते हैं पर प्रेम नहीं बोल सकते। इसलिए भगवान हमें, जब हमें कोई चीज़ का अभाव देते हैं, जब हमें कोई चीज़ नहीं देते हैं, तो वो जैसे कि गुरुदेव का ही लाइन है, वो कैसे बोले कि जब माता पिता के घर बच्चे नहीं होते तो वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है, बस कोई हमारा है नहीं, बच्चा नहीं है। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि ये भी जो नहीं दिया है ये भी भगवान का ही दिया है। यानी अगर भगवान ने आपको कोई संतान नहीं दिया है तो ये भी भगवान की इच्छा ही है, ये भी भगवान ने ही दिया है, ताकि आप अपना सारा ध्यान, आपका जो प्रेम है वो किस पर न्योछावर करें, श्री कृष्ण पर। यानी भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका ध्यान संसार से हट जाए और उनमें लग जाए, और आपको भगवान का दिया सब कुछ है, माने भगवान ने आपको मटेरियली सिक्योर करके रखा है, जिससे कि आपका ध्यान, आपको सारा दिन ब्रेड और बटर के लिए नहीं समय बर्बाद करना पड़े, आप अपना 100% ध्यान भगवान की सेवा में लगा सको और उनके पास वापस जा सको। तो इस तरह भगवान अगर कुछ नहीं देते हैं तो इसमें भी उनकी सबसे ज़्यादा विशेष कृपा माननी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को लेकर रोते रहते हैं, सारा जीवन रोते रहते हैं कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया बट ये नहीं दिया। तो इसी तरह जिन माता पिता का एक संतान चला जाता है तो वो दूसरे बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेम डालना शुरू कर देते हैं, उसकी एक्स्ट्रा ख्वाहिशें पूरी करने लगते हैं, जिससे कि उसका भी एक नतीजा उनको भुगतना पड़ता है कि क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा हम ध्यान देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर करने लगते हैं, उससे क्या होता है, उस बच्चे का ही डेवलपमेंट ख़राब होता है। क्योंकि इंसानों को आदत है, अगर हमें ज़्यादा ओवर ध्यान दिया जाता है तो हम आलसी हो जाते हैं, हमारा दिमाग नहीं चलता, हम कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते हैं। मतलब हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हमारा इमोशनल कंडीशन ख़राब होता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिला है तो हम इस संसार का सामना नहीं कर पाते। लोगों की जरा सी बातों पर हमारे अंदर एटीट्यूड आता है, हमें दुख होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है। तो भगवान जब ऐसा करते हैं तो वो इसलिए करते हैं, वो आपको अलर्ट करते हैं कि अब आपको इस संसार में नहीं ध्यान देना है, अब आपको मुझ पर ध्यान देना है। एंड इवन कि जैसे हम इसकी कथा सुनते हैं, सुदामा की कथा सुनते हैं। सुदामा की कथा हम हर बार सुनते हैं और बहुत मन लगा के सुनते हैं, पर कभी हम उस कथा से कुछ सीखते नहीं हैं। हम ये नहीं देखते कि सुदामा जो था उसने कभी भी कोई विशेष ये नहीं किया, एफर्ट नहीं किया जिससे कि वो अपने मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हम एक अन्य अभिलाषिता शून्य में, यानी हमें 100% भगवान पे डिपेंड होना है। तभी जब हम 100% डिपेंड होंगे तब भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे। योगक्षेम वह में है, तो वो 100% डिपेंडेंसी सुदामा में थी, तभी भगवान ने उसके लिए इतना किया। तो ये चीज़ हम इन कथाओं को सुनकर नहीं सीख पाते, हम नहीं समझ पाते कि हमें एक्चुअली में भगवान पर ही डिपेंड होना है एंड टोटल 100% सरेंडर करना है। द मोमेंट हम 100% भगवान को सरेंडर करते हैं तब हम 100% भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। यानी फिर जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा वो कृष्ण करेंगे। इवन वो हमारे खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान कृष्ण रखेंगे। तो इस तरह हमें भगवान पे डिपेंड होना है, इसलिए भगवान हमारे जीवन में अभाव लाते हैं। वयम चा त्वाम चा ये चेमे तुल्या कालस चराचरा जन्म मृत्युर यथा पश्चात प्राण नैवम अधुनापि भो। कि हे राजन, तुम और हम, यानी हम जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपकी जो वाइफ है वो मिनिस्टर्स हैं, और जो भी अचल और अचल चीज़ें हैं इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में,
इस समय वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ टेम्पररी है। जब हम नहीं थे तब भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, जब हम नहीं होंगे तब भी ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। इसलिए इस टेम्पररी सिचुएशन के लिए क्यों आप परेशान हो रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो सब फॉल्स है। जैसे कि कृष्ण भी भगवद गीता में यही बताते हैं अर्जुन को कि जो कुछ भी है वो सब कुछ इटर्नल है। यानी जब हम नहीं थे तब भी संसार वैसे ही चल रहा था, हम जब हैं तब भी वैसे ही चल रहा है, हम जब नहीं होंगे तब भी ये संसार ऐसे ही चलेगा। यानी हमारे होने से, हमारे ना होने से इस संसार पर कोई असर नहीं होगा। भूतेर भूतानि भूतेशा सृजति अवति हन्ति च आत्मसृष्टेर अश्वन्तान त्रेर अनपेक्षो अपि बलावत। जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो भगवान है, जो मास्टर है, जो प्रोप्राइटर है सब चीज़ों के, जो मालिक है हर चीज़ के, उनको इस टेम्पररी वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं। यानी अब हम ये सोच सकते हैं कि भगवान क्यों हमारे साथ ऐसे करते हैं, भगवान को क्या हमें दुख देने में बहुत मज़ा आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो कोई सैडिस्ट थोड़ी है जो उन्हें हमें दुख देकर अच्छा लगेगा। तो इसी बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ऋषि, उनके मन को भाप कर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे मास्टर हैं, ये जो हमारे मालिक हैं, ये जो इस पूरे कॉस्मोस के मास्टर हैं, प्रोप्राइटर हैं हर चीज़ के, उनको इस मटेरियल वर्ल्ड के मैनिफेस्टेशन से या इसके डिस्ट्रक्शन से, इसके एनहिलेशन से, इसके क्रिएशन से किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं। ये सब उनके लिए एक मात्र खेल की तरह है। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को लेकर जब बीच पर जाते हैं, समुद्र किनारे, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रेत का घर बनाते हैं। एंड फिर जब तक पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो ये बच्चा क्या कर रहा होता है, वो दूर बैठ के रेत में बहुत कॉन्सेंट्रेशन से 1-2 घंटे तक वो उस रेत से बहुत सुंदर घर बनाता है, अच्छा सा बिल्डिंग बनाता है, कैस्टल बनाता है। एंड जैसे वो माता पिता की बातें ख़त्म हो जाती हैं और बोलती हैं, वो उस बच्चे को बुलाते हैं कि राजू चलो हमें जाना है, तो वो बच्चा क्या करता है, वहीं पे वो हाथ से ऐसे करके रेत का वो घर ऐसे करके टूट जाता है और वो तुरंत निकल जाता है। उस बच्चे को ना तो उस क्रिएशन में कोई इंटरेस्ट था, ना ही उसके मेंटेनेंस में कोई इंटरेस्ट था, ना ही उसके एनहिलेशन में कोई इंटरेस्ट था। यानी वो बस आया, खेल खेल में उसने उसको बनाया, उसको अच्छे से सजाया, एंड जैसे ही माता पिता ने बुलाया वो उसको वैसे ही तोड़ के निकल गया। तो ना तो बच्चे को कोई खुशी थी, ना तो बच्चे को कोई दुख था। इसी तरह भगवान जो है, भगवान का ये जो संसार है, ये सब बस ऐसे ही चलता रहता है। भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान को इसमें, इस टेम्पररी वर्ल्ड में, इस टेम्पररी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। यानी वो ना तो हमें कोई सजा दे रहे हैं, ना ही उन्हें कुछ, बिकॉज कृष्ण को तो पता है ना कि ये सब कुछ जो इस संसार में हो रहा है ये सब तो टेम्पररी है। हम लोग जो है इस टेम्पररी वर्ल्ड को रियल मान लेते हैं। यानी अभी एक जन्म में हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे से कुछ कनेक्शन हो गया, तो हम इसको रियल मान लेते हैं। यानी हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये सब हम लोग इसी रिलेशनशिप को रियल मान लेते हैं। बट एक्चुअली में क्या है, हमने जो प्रारब्ध किया था जिसके कारण हम इस जन्म में मिले हैं। जैसे कि समुद्र में लहर आती है, सारे दिए एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर जैसे ही हमारा प्रारब्ध खत्म होगा तो जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, वो जो बच्चा है, पता नहीं फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ होंगे, हम तीनों एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। यानी हमारा जो रिलेशनशिप था, जो हमारा प्रारब्ध था, वो फिनिश हो गया एंड फिर वो व्यक्ति चला जाता है, यानी वो हमें छोड़ के चला जाता है। यानी हमारा उसके साथ एक्चुअली में कोई रिलेशनशिप था नहीं। रिलेशनशिप जिसके साथ है उसको हम नहीं मान रहे हैं, यानी कृष्ण के साथ है उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है उसी को हम रियल मान रहे हैं। तो हमें उस बच्चे की तरह होना है जिसने क्रिएट किया। यानी यहाँ पे ये एग्जाम्पल कृष्ण के लिए दिया गया है। यानी भगवान क्रिएशन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको एनहिलेट भी करते हैं, लेकिन इसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं होते। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो हमें दुख देंगे, हमें तकलीफ देंगे, हमें परेशानी देंगे।
इसी तरह ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, भगवान की माया के कारण हम सोचते हैं कि हमने ही क्रिएट किया, हमने ही मेंटेन किया और हम ही इसको ख़त्म कर रहे हैं, यानी मैं करता हूँ। जैसे कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, क्योंकि हम अहंकार में हमने शरीर को मैं मान लिया है, तो उससे क्या होता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, यानी मैंने किया, ये हमारा अहंकार है। हमने शरीर को मैं माना और शरीर से जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको मैंने किया, ये वाला अहंकार। देहिनो राजन देहाद देहो अभिजायते बीजाद एवा यथा बीजम देहि अर्थ इवा शाश्वता। जैसे कि एक बीज से दूसरा बीज जनरेट होता है, हे राजन, वैसे ही एक शरीर से यानी और दूसरे शरीर के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा शरीर जनरेट होता है, यानी एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी के कॉम्बिनेशन से एक चाइल्ड जनरेट होता है। फिर ये सब जो बॉडी है ये सब क्या है, मटेरियल है, मटेरियल चीज़ों से जनरेट हुआ है, पंच महाभूत से। लेकिन जो लिविंग एंटिटी है, जो उसके अंदर जो आत्मा है, वो क्या है, वो इटर्नल है। तो मर कौन रहा है, शरीर मर रहा है। शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से, इस धरती से ही बना है, इस धरती में ही चला जाएगा। लेकिन जिसके साथ हमने रिलेशनशिप जोड़ा, जिसके साथ हमने रिश्ता जोड़ा, वो कौन था, वो तो मरा ही नहीं, वो तो इटर्नल है। तो इस तरह अंगिरा ऋषि राजा को बहुत तरह तरह से जो हमने भगवद गीता में पढ़ा वही ज्ञान उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। देहा देही विभागोयम अविवेका कृतापुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पिता। यानी कि ये जो हम इस बॉडी के साथ जुड़ के हम ये बोलते हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, यानी मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये सब जो हमारा फिज़िकल बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, ये सब हमारा इमेजिनेशन है। एक्चुअली में हम लोग फॉल्स ईगो में आकर इस यानी मैं कौन हूँ वाले हमने पार्ट में ये समझा था कि कैसे हम फॉल्स ईगो में आकर ये बोलते हैं कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। यानी ये हमारा फिज़िकल बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, इस शरीर का आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो भी इस शरीर के ख़त्म होने के बाद मैं कोई डॉक्टर नहीं रहूँगी, मैं कोई प्रोफेसर नहीं रहूँगी, क्योंकि वो सब कुछ जो मैंने इस शरीर के बल पे पढ़ाई की थी वो इस शरीर के साथ ख़त्म हो जाएगा। मैं जो आत्मा हूँ, जब मैं नए शरीर में जाऊँगी तब क्या होगा, तब मैंने इस शरीर में जो ABCD से लेके डॉक्टरी की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई की थी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बॉडी में फिर से मुझे ABCD से ही सीखना पड़ेगा, यानी फिर से वही पढ़ाई शुरू होगी। तो इस तरह ये सब कुछ क्या है, ये जो हम अपने आप को बॉडीली डेजिग्नेशन से जोड़ते हैं, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, ये सब कुछ एक्चुअली में रियल नहीं है। श्री शुक वाच एवं अवस्थितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्ति भी विमृज्या पाणिना वक्त्रम आदि मालानाम अभाषता। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि इस तरह नारद और अंगिरा ऋषि के कहने पर जो चित्रकेतु है वो समझता है और अपने चेहरे से आंसू वगैरह पोंछता है। और फिर राजा क्या बोलता है चित्रकेतु कि आप दोनों मेरे सामने आप दोनों जो मुक्त आत्माएं हैं वो किसी अवधूत की तरह आए हैं। आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा है, और लेकिन आप दोनों जो हैं बहुत ही ज्ञानी हैं और एकदम ग्रेट सोल है, ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं। तो बिकॉज चित्रकेतु जो है वो बहुत दुख में है, उसको याद नहीं है कि उसको जो बेनिडिक्शन मिला था, जो खीर दिया गया था, वो अंगिरा ऋषि ने ही दिया था। तो अभी वो उस मेंटल कंडीशन में नहीं है, वो नहीं जानता कि ये नारद जी और ये अंगिरा ऋषि हैं। तो इस तरह वो बोल रहा है कि आप दोनों अवधूत की तरह आए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी है और जो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है।
चरन्ति हि अवनो कामं ब्राह्मणं भागवत प्रिया मादृशं ग्रम्य बुद्धिना बोधयन् मतलिंगिना। यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ऊपर पढ़ सकते हैं वैष्णव के पोजीशन में। यानी ब्राह्मण जब और भी ज़्यादा भक्ति में आते हैं तो जो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो ऑलरेडी ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो जब भक्ति करेंगे तभी वैष्णव के लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो भगवान कृष्ण के बहुत ही डियर दास होते हैं, सर्वेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो मैड मैन की तरह आते हैं, यानी अवधूतों की तरह आते हैं, जिससे कि जो मटेरियलिस्ट लोग हैं उन पर अपनी कृपा कर सकें। वैष्णव जन जो हैं वो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो अवधूत हैं। अवधूत यानी उनको कोई ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मैड मैन है। अवधूत का मतलब मैड मैन नहीं होता है। अवधूत का मतलब होता है कि जो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं उनको अपने शरीर का भान नहीं होता, वो कपड़े भी नहीं पहनेंगे, यानी वो संसार की मटेरियल चीज़ों से उनका कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे लोगों को जो आम मटेरियल लोग होते हैं वो उनको पागल समझते हैं, बट एक्चुअली वो अवधूत हैं, यानी वो भगवान के पास बहुत बड़े भक्त हैं। दे लुक लाइक मैडमैन। लेकिन ये क्यों आते हैं? ताकि ये जो मटेरियल लोग अपने इग्नोरेंस में हैं, अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, उसको ख़त्म कर सकें। तो ये जो वैष्णव होते हैं ये पूरे ग्लोब में ट्रैवल करते हैं ताकि ऐसे लोगों को एनलाइटन कर सकें। इस तरह अंगिरा ऋषि के बारे में वो बोलता है। लेकिन अभी भी जो राजा है उसका मोह ख़त्म नहीं हुआ। ये सारी ज्ञान की बातें तो उसने सुन ली हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति जो मोह है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम लोग कल भी क्लास ले लेंगे। कल नहीं, शायद कल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक ही लेंगे। तो इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट वीक करते हैं। तो यहाँ पे इसको अंगिरा ऋषि एंड नारद ऋषि ने बहुत ज्ञान देने की कोशिश की, बहुत समझाया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा रिश्ता किसके साथ है? भगवान के साथ है। बाकी इस शरीर के साथ जो भी डेजिग्नेशंस हैं, जो कुछ भी इस शरीर के कारण हमें प्राप्त होता है, वो सब कुछ क्या है? वो आर्टिफिशियल है। कोई हमारा माता पिता सब हम किसी प्रारब्ध के कारण हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एंड फिर जब हमारा प्रारब्ध वो कार्मिक रिएक्शन पूरा होता है हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह तरह की जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो देने की कोशिश की। तो अब इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट वीक सुनेंगे, जब नारद मुनि क्योंकि अभी भी उन्होंने ओरली उनको बहुत ज्ञान देने की कोशिश की, जो राजा मैंने बहुत अच्छे से उसको फिलॉसफिकली लेता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो बात सिंक नहीं किया है। तो अब इसी बात को वो सिंक करने के लिए नारद जी उसको कैसे समझाते हैं ये हम नेक्स्ट वीक जानेंगे। ठीक है।